राघव चड्ढा ने ये सबको दिखा दिया है कि इंडिया में पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर कुछ है। मुझे ये नहीं पता कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोगों से सही में कनेक्ट कर पा रही है या नहीं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के राघव चड्ढा जी ने रिसेंट टाइम में पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जो कि ऐसा नेता ही उठा सकता है जो कि हाईली एजुकेटेड हो और ट्रूली जनता की केयर करता हो। मैं आपको 4 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा में डिस्कस किया है और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हम सब कनेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बहुत हाई है। 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना है। इनका सेकंड मुद्दा था टोकनाइजेशन, जिससे मिडिल क्लास की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और मिडिल क्लास को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स होंगे। मुझे 500 रुपए का सोना दे दो तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन जब से गोल्ड ईटीएफ आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी। चड्ढा के थर्ड मुद्दे को हर एक इंडियन अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 लाया, जिसे एक काफी अच्छे मोटिव से लाया गया, लेकिन जो कंपनीज थी उन्होंने जीएसटी के बेनिफिट्स को कस्टमर को अच्छे से पास ऑन नहीं किया। चड्ढा का जो फोर्थ मुद्दा है वो कंटेंट क्रिएशन से लेकर था कि आप समझो कि एक कंटेंट क्रिएटर सालों की मेहनत से एक यूट्यूब चैनल, एक इंस्टा पेज को डेवलप करता है, अपने एसेट्स जैसा डेवलप करता है जिससे उसको एक इनकम आता है, लेकिन किसी भी फेयर यूज के लिए 1-2 सेकंड का वीडियो से कोई भी उसे कॉपीराइट लगा के उसके पेज को, उसके यूट्यूब चैनल को टेक डाउन कर देता है। तो राघव चड्ढा जी का कहना था कि गवर्नमेंट इंडिया में एक लॉ होना चाहिए कि किसी भी एसेट जैसे यूट्यूब चैनल या इंस्टा पेज को टेक डाउन करने से पहले एक मैंडेटरी प्रोसेस हो, ताकि जो ऑनर है उस पेज का उसे भी एक राइट मिल पाए अपने पॉइंट्स को रखने का। ये नहीं पता कि राघव चड्ढा जी के कितने पॉइंट्स जनरली अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन ये होप है कि हमारे पार्लियामेंट में कुछ एजुकेटेड लीडर्स हैं जो करेंट जनरेशन की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझ के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।